प्रिय विद्यार्थियों, शुकनासोपदेश के इस अंश में लक्ष्मी स्वभाव का वर्णन करते हुए महामंत्री शुकनास राजकुमार चंद्रापीड़ से कहते हैं, दुष्ट पिशाचीव दर्शितानेक पुरुषोच्छाया स्वल्प सत्व मुन्मत्ति करोति। यह लक्ष्मी दुष्ट पिशाची प्लस ईव दीर्घ संधि हो रही है यहाँ पे, दुष्ट पिशाचिनी की तरह, क्रूर राक्षसी की तरह, ईव उपमावाचक है यहाँ। दर्शितानेक पुरुषोच्छाया, दर्शितः अनेकेषां पुरुषाणाम् उच्छाय यया सा दर्शितानेक पुरुषोच्छाया। उच्छाय शब्द उद उपसर्ग पूर्वक श्री धातु से घय प्रत्यय होकर बनता है। इसका अर्थ है उन्नति, उच्चता, ऊंचाई इत्यादि। दर्शितानेक पुरुषोच्छाया यह श्लिष्ट पद है। लक्ष्मी पक्ष में इसका अर्थ है अनेक पुरुषों की उच्छाय अर्थात उन्नति को दर्शित, दिखाने वाली, प्रकट करने वाली। और राक्षसी या पिशाची पक्ष में इसका अर्थ है अनेक पुरुषों की ऊंचाई प्रकट करने वाली। स्वल्प सत्वम, सत्व शब्द भी अनेकार्थक है। इसके कई अर्थ हैं, जैसे बुद्धि, बल, प्राण, मन इत्यादि। तो यहाँ पर लक्ष्मी पक्ष में इसका अर्थ है स्वल्प बुद्धि वाले मनुष्य को, और पिशाची पक्ष में इसका अर्थ है स्वल्प बल वाले व्यक्ति को। उन्मत्ति करोति उन्मत्तम करोति इति उन्मत्ति करोति। उन्मत्त शब्द से च्वी प्रत्यय होकर उन्मत्ति और करोति क्रिया धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। उन्मत्ति करोति उन्मत्त बना देती है। उन्मत्त का अर्थ है पागल, पागल बना देती है, विक्षिप्त बना देती है। तो इसका अर्थ हुआ यह लक्ष्मी दुष्ट पिशाचिनी की तरह दर्शितानेक पुरुषोच्छाया, अनेक पुरुषों की उन्नति को, पिशाचिनी पक्ष में ऊंचाई को प्रकट करने वाली। स्वल्प सत्वम अल्प बुद्धि वाले, और पिशाची पक्ष में अल्प बल वाले पुरुष को उन्मत्त बना देती है। भाव यह है कि जैसे पिशाचिनी दुर्बल व्यक्ति को अनेक पुरुषों जैसा ऊंचा शरीर दिखाकर भय से पागल बना देती है, उसी तरह यह लक्ष्मी भी अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति को अनेक पुरुषों की उन्नति दिखाकर उन्नति के पीछे पागल कर देती है। इस वाक्य में पूर्णोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सरस्वती परिगृहीत मेर्ष्येव नालिंगति जनम। सरस्वती परिगृहीतम ईर्ष्यया प्लस ईव गुण संधि हो रही है यहाँ पे, ईर्ष्येव। नालिंगति न प्लस आलिंगति दीर्घ संधि जन्म। सरस्वती परिगृहीतम, सरस्वती के द्वारा परिग्रहण किए गए, सरस्वती के द्वारा स्वीकृत जन्म व्यक्ति का ईर्ष्या इव, मानो, इव यहाँ पर उत्प्रेक्षावाचक शब्द है, इव मानो ईर्ष्या से न आलिंगति, आलिंगन नहीं करती है। यह लक्ष्मी सरस्वती परिगृहीतम, सरस्वती के द्वारा स्वीकृत जन्म मनुष्य का ईर्ष्या इव मानो ईर्ष्या से न आलिंगति, आलिंगन नहीं करती है।
भाव यह है कि लक्ष्मी और सरस्वती में सापत्न्य भाव है, इसलिए जिस पुरुष को सरस्वती चाहती है उसे भला लक्ष्मी कैसे चाह सकती है। इस वाक्य में गुणोत्प्रेक्षा अलंकार से समासोक्ति अलंकार संकीर्ण है। गुणवंतम पवित्रमिव न स्पृशति। गुणवंतम महलंत हो जाएगा, निकलेगा अपवित्रम इव, यहाँ पर भी महलंत होके ई निकलेगा, न स्पृशति। गुणवंतम गुण शब्द से यहाँ पर मतु प्रत्यय होकर पुल्लिंग द्वितीया एक वचन में गुणवंतम शब्द बनता है। इसका अर्थ है गुणी, गुणशाली, शौर्यादि गुण संपन्न का अपवित्रम इव, अपवित्र के समान, न स्पृशति, स्पर्श नहीं करती है। गुणशाली को अपवित्र के समान नहीं छूती है। यहाँ पर उपमालंकार है। उदार सत्व ममंगलमिव न बहुमन्यते। उदार सत्वम अमंगलम इव न बहुमन्यते। उदार सत्वम, उदारम सत्वम यस्य स उदार सत्व तम उदार सत्वम। यहाँ पर सत्व का अर्थ है स्वभाव, प्रकृति, मन। तो उदार सत्वम का अर्थ हुआ उदार स्वभाव वाले व्यक्ति का, महाशय व्यक्ति का, उच्चाशय व्यक्ति का, या उदार मना, उदार हृदय मनुष्य का। अमंगलम इव, अमंगल के समान, न बहुमन्यते, न नहीं, बहु बहुत, मन्यते मानती है, बहुत नहीं मानती है। अर्थात उदार स्वभाव वाले व्यक्ति को अमंगल के समान बहुत आदर नहीं करती है। सुजन्म निमित्तमिव न पश्यति। सुजनम अनिमित्तम इव न पश्यति। सुजनम शोभन जन सुजन तम सुजनम। सुजनम का अर्थ है सज्जन। सज्जन को अनिमित्तम इव, न निमित्तम इति अनिमित्तम। अनिमित्तम का अर्थ होता है अपशकुन, कुलक्षण, नए तत्पुरुष हो रहे हैं यहाँ। अनिमित्तम इव, अपशकुन के समान, न पश्यति नहीं देखती है। सज्जन को अपशकुन के समान नहीं देखती है। अभिजात महिमिव लंघयति। अभिजातम अहिम इव लंघयति। अभिजातम, अभि उपसर्ग जन धातु से कत प्रत्यय होकर द्वितीया एक वचन में अभिजातम बना है। इसका अर्थ होता है सत्कुलीन, सदवंशोत्पन्न, उच्च कुल में उत्पन्न। अभिजातम सत्कुलीन को अहिम इव, अहि का अर्थ होता है सर्प, सर्प की तरह, सांप की तरह, लंघयति लांघ जाती है। शूरम कंटकमिव परिहरति। शूरम वीर को, पराक्रमी को, कंटकम इव, कंटकम कांटे की तरह, परिहरति, परिहरति परित्याग कर देती है, छोड़ देती है। वीर का कांटे की तरह परित्याग कर देती है। दातारम दुःस्वप्नमिव न स्मरति। दातारम, दा धातु से त्रिच प्रत्यय होकर के द्वितीया एक वचन में दातारम बनता है। दातारम का अर्थ है दानी, दानशील व्यक्ति को। दुःस्वप्नमिव, दुःस्वप्न की तरह, बुरे स्वप्न की तरह, न स्मरति, स्मरण नहीं करती है, याद नहीं रखती है। दानी का दुःस्वप्न की तरह स्मरण नहीं रखती है। विनीतम पातकीनमिव नोपसर्पति। विनीतम विनम्र, विनम्र व्यक्ति का, पातकीनम इव, पातकीनम पातक शब्द से इनी प्रत्यय होकर द्वितीया एक वचन में पातकीनम बनता है। पातकीनम पापी को। इव
इव समान उपमावाचक शब्द है। नौपसर्पति, न प्लस उपसर्पति गुण संधि हो रही है। उपसर्पति का अर्थ होता है पास जाना और न उपसर्पति पास नहीं जाती है। विनीतम विनम्र व्यक्ति को, पातकीनम इव पापी के समान, विनम्र व्यक्ति को पापी के समान न उपसर्पति पास नहीं जाती है। मनस्विन मुन्मत्तमिव उपहसति, मनस्विनम, मनस शब्द से विनि प्रत्यय, द्वितीया एक वचन में मनस्विनम। मनस्वी का अर्थ होता है प्रशस्त चित्त वाला, प्रज्ञावान, बुद्धिमान, दृढ़ संकल्प वाला, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को मनस्वी कहा जाता है। तो मनस्वी का उन्मत्तम इव, उन्मत्त के समान, उन्मत्त विक्षिप्त के समान, पागल के समान, उपहसति उपहास करती है। परस्पर विरुद्धं चेन्द्रजालमिव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजं चरितम्। परस्पर विरुद्धम प्लस च, यहाँ पर तो मौनुस्वार से हलंत म का अनुस्वार हो जाता है, अनुस्वार संधि होती है। फिर अनुस्वारस्य यही परसवर्ण से परसवर्ण हो करके परसवर्ण संधि होती है। और परस्पर विरुद्धं च, और फिर च प्लस इंद्रजालम, यहाँ पर गुण संधि होती है। और इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम, च और, इव मानो उत्प्रेक्षावाचक है यहाँ, इव मानो और मानो, इंद्रजालम दर्शयन्ति, इंद्रजाल, इंद्रजाल कहते हैं जादू, कुहक, जादू दर्शयन्ति दिखाती हुई, जगति इस संसार में, परस्पर विरुद्धम निजम चरितम, परस्पर विरुद्धम, परस्पर विरुद्ध, परस्पर विरोधी धर्मों से युक्त, निजम चरितम अपने चरित्र को, निज का अर्थ होता है अपना, स्वकीय, अपने चरित्र को प्रकटयति प्रकट करती है। और मानो इंद्रजालम दर्शयन्ति जादू सा दिखाती हुई, जगती संसार में, परस्पर विरुद्धम परस्पर विरोधी धर्मों से युक्त, निजम चरितम अपने चरित्र को प्रकटयति प्रकट करती है। कैसे, किस रूप में, उसके उदाहरण आगे आ रहे हैं। तथा ही जैसे कि सततम उष्माण मारोपयन्त्यपि जाड्यमुपजनयति, तथा ही जैसे कि सततम, सततम निरंतर, उष्माणम आरोपयन्ति प्लस अपि, आरोपयन्त्यपि यण संधि हो रही है, जाड्यम उपजनयति। उष्माणम, उष्माणम का अर्थ होता है गर्मी, उष्मा यानी गर्मी, गर्मी आरोपयन्ति, आरोपयन्ति उत्पन्न करती हुई, गर्मी उत्पन्न करती हुई, जाड्यम जड़ता, शीतलता, जड़ से श्य प्रत्यय होकर जाड्य शब्द बनता है, इसका अर्थ है शीतलता, शीतलता उपजनयति, उपजनयति उत्पन्न करती है। अब जो गर्मी उत्पन्न करती है वह शीतलता कैसे उत्पन्न कर सकती है, तो यहाँ पर विरोध उपस्थित होता है। इसका परिहार है कि उष्माणम, उष्माणम का अर्थ है धन का अहंकार, धन का गर्व उत्पन्न, आरोपयन्ति अपि उत्पन्न करती हुई भी, जाड्यम, जाड्यम का दूसरा अर्थ है जड़ता, मूर्खता, उपजनयति उत्पन्न करती है। लक्ष्मी का मद उत्पन्न करती हुई भी मूर्खता उत्पन्न करती है, अर्थात मनुष्य को सद विवेचना शून्य कर देती है। उन्नति मादधानापि नीच स्वभावता माविष्करोति, उन्नतिम आदधाना
प्लस अपि, दीर्घ संधि हो रही है आदधानापि में। और नीच स्वभावताम, महलंत हो जाएगा, आ निकलेगा, आविष्करोति। उन्नतिम, उन्नति का अर्थ है ऊंचाई। आदधाना, आंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु से शानच प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर आदधाना बनता है। आदधाना का अर्थ है धारण करती हुई भी, कुर्वाणा करती हुई। उन्नतिम आदधाना अपि, ऊपर उठाती हुई भी। नीच स्वभावताम, नीच स्वभावता का अर्थ होता है निम्न प्रकृतित्व, निम्नगमिता। आविष्करोति, प्रकट करती है, अर्थात ऊपर उठाती हुई भी निम्नगामी बना देती है। तो ये विरोध उपस्थित हो गया यहाँ पर, तो इसका परिहार करेंगे कि उन्नतिम आदधाना अपि, उन्नतिम धनोन्नत, आदधाना अपि करती हुई भी, धनोन्नत करती हुई भी। नीच स्वभावताम, नीच स्वभावता कुत्सित स्वभाव, नीच स्वभाव वाला, निम्न प्रकृति वाला, कुत्सित स्वभाव का आविष्करोति बना देती है। तोय राशि संभवापि तृष्णाम संवर्धयति, तोय राशि संभवापि, यहाँ पर दीर्घ संधि हो रही है। तोय राशि संभवा प्लस अपि, दीर्घ संधि, और तोय राशि संभवा, तोय राशि है संभव यस्या सा तोय राशि संभवा। तोय राशि कहते हैं, तोय का अर्थ होता है जल और राशि का अर्थ है भंडार। तो जल का भंडार होता है समुद्र, तोय राशि का यानी समुद्र। तो तोय राशि संभवा का अर्थ है समुद्र से उत्पन्न होने पर भी। तोय राशि संभवापि, समुद्र से उत्पन्न होने पर भी। तृष्णाम, तृष्णा का अर्थ है प्यास, प्यास को संवर्धयति बढ़ाती है, समुद्र से उत्पन्न होने पर भी प्यास को बढ़ाती है। तो यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो गया है, इसका परिहार करते हैं कि तोय राशि संभवापि, समुद्र से, क्योंकि क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी लक्ष्मी, इसलिए तोय राशि संभवा इसको कहा गया है। तो समुद्र से उत्पन्न होने पर भी। तृष्णा का दूसरा अर्थ है धन की आकांक्षा को, कभी समाप्त न होने वाली इच्छा को कहते हैं तृष्णा। तो धन की आकांक्षा को संवर्धयति बढ़ाती है। ईश्वरताम दधानापि अशिव प्रकृतित्व मातनोति। ईश्वरताम, ईश्वरस्य भाव, ईश्वरता, ईश्वर शब्द से तल प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर ईश्वरता शब्द बनता है। ईश्वरता का अर्थ है शिवत्व को। दधानापि, दधाना प्लस अपि, दधानापि, दीर्घ संधि हो रही है। दधाना शब्द धा धातु से शानच प्रत्यय होकर और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर दधाना शब्द बनता है। इसका अर्थ होता है धारण करती हुई भी। ईश्वरताम दधानापि, शिवत्व को धारण करती हुई भी। अशिव प्रकृतित्वम, अशिव प्रकृतित्वम, जो शिव नहीं है वह है अशिव, शिवेतर, प्रकृति मतलब स्वभाव। अशिव प्रकृतित्वम, शिवेतर स्वभाव का। आतनोति, आतनोति विस्तार करती है। यहाँ पर अवसर्ग पूर्वक तनु विस्तारे धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में आतनोति बनता है। ये क्रियापद है, इसका अर्थ है विस्तार करना। अशिव प्रकृतित्वम, शिवेतर स्वभाव का विस्तार करती है। शिवत्व को धारण करती हुई भी शिवेतर स्वभाव का विस्तार करती है। विरोध हुआ तो इसका परिहार है ईश्वरताम का दूसरा अर्थ है ईश्वरता मतलब प्रभुता, प्रभुता धारण करती हुई भी। ईश्वरताम दधानापि, प्रभुता धारण करती हुई भी। अशिव प्रकृतित्वम, अमंगलकारी, अशिव अमंगल, प्रकृति स्वभाव। अशिव प्रकृतित्वम, अमंगलकारी स्वभाव को आतनोति, आतनोति फैलाती है। ईश्वरताम दधानापि, यह लक्ष्मी प्रभुता धारण करती हुई भी दूसरे को पीड़ित करने के कारण अशिव प्रकृतित्वम, अमंगलकारी स्वभाव को आतनोति फैलाती है। यहाँ पर
इस वाक्य में विरोधाभास अलंकार है। इस वाक्य में क्या ये लक्ष्मी का जो विरुद्ध धर्मों से युक्त जो स्वभाव का वर्णन किया गया है, इन वाक्यों में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बलोपचय मा हरन्त्यपि लघिमान मा पादयति। बलोपचयम महलन तो जाएगा, आ निकलेगा आहरन्ति प्लस अपि आहरन्त्यपि यण संधि, लघिमानम महलन तो जाएगा आपादयति। बलोपचयम बलस्य उपचय बलोपचय तम बलोपचयम। उपचय का अर्थ होता है वृद्धि। बलोपचयम बल की वृद्धि, शारीरिक शक्ति की वृद्धि। आहरन्ति अपि धारण करती हुई भी। बलोपचयम आहरन्ति अपि बल की वृद्धि करती हुई भी। लघिमानम आपादयति। लघिमानम लघु भाव लघिमा और तम लघिमानम लघु शब्द से नीच प्रत्यय होकर के और लघिमान शब्द बनता है, लघिमन शब्द बनता है और लघिमा बनता है और द्वितीय एकवचन में लघिमानम। लघिमानम का अर्थ होता है लघुता, हल्कापन, भारहीनता और आपादयति उत्पन्न करती है। यह लक्ष्मी बलोपचयम आहरन्ति अपि बल की वृद्धि करती हुई भी लघिमानम हल्कापन आपादयति उत्पन्न करती है। विरोध हो गया, इसका परिहार है कि बल का दूसरा अर्थ है सैन्य वृद्धि। सैन्य वृद्धि करती हुई भी बलोपचयम आहरन्ति अपि सैन्य वृद्धि करती हुई भी लघिमानम कृपणता कायरता आपादयति उत्पन्न करती है। अमृत सहोदरापि कटु विपाका। अमृत सहोदरा प्लस अपि दीर्घ संधि है। अमृत सहोदरापि कटु विपाका। अमृत सहोदरा कहते हैं अमृतस्य सहोदरा, अमृत सहोदरा। ये लक्ष्मी अमृत सहोदरा, सहोदरा का अर्थ होता है सगी बहन, क्योंकि समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी और अमृत कलश दोनों ही क्षीर सागर से उत्पन्न हुए थे, इसलिए यह अमृत की सगी बहन मानी जाती है। तो अमृत की सहोदरा भी सगी बहन होते हुए भी कटु विपाका, कटु कड़वे, विपाक मतलब परिणाम वाली है, कड़वे का मतलब कड़वे रस वाली है। कटु विपाका का अर्थ है कड़वे रस वाली है। विरोध हो गया, तो इसका परिहार है कि अमृत सहोदरा भी अमृत के साथ उत्पन्न होने पर भी कटु विपाका, कटु का दूसरा अर्थ है क्लेश कर, विपाक मतलब परिणाम वाली है। कटु विपाक यस्या सा कटु विपाका। कटु का अर्थ है क्लेश कर, विपाक मतलब परिणाम वाली है। अमृत की सगी होते हुए भी क्लेश कर परिणाम वाली है। विग्रहवत्यपि अप्रत्यक्ष दर्शना। विग्रहवती प्लस अपि यण संधि है। विग्रहवती, विग्रह शब्द से मतु प्रत्यय होकर और स्त्रीलिंग में ये प्रत्यय होकर विग्रहवती शब्द बनता है। विग्रह का अर्थ होता है शरीर, शरीर वाली, शरीर युक्त होने पर भी। अप्रत्यक्ष दर्शना, अप्रत्यक्षम दर्शनम यस्या सा अप्रत्यक्ष दर्शना। अप्रत्यक्ष का अर्थ है इंद्रियों से अगम्य, इंद्रियागोचर दर्शन वाली होते हुए भी। विग्रहवती अपि, शरीर युक्त होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना। अप्रत्यक्ष दर्शना का अर्थ है ये दृष्टिगोचर नहीं होती है। तो ये विरोध है, इसका परिहार है कि विग्रह शब्द का दूसरा अर्थ होता है युद्ध, कलह। तो विग्रहवती का अर्थ है युद्धवती या कलहकारिणी होने पर भी।
प्रेरक होने के कारण, कलहकारिणी होने पर भी अप्रत्यक्ष दर्शना, देवता होने के कारण दृष्टिगोचर नहीं होती है। यहाँ पर विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। पुरुषोत्तम रतापि खल जन प्रिया, पुरुषोत्तम रता प्लस अपि दीर्घ संधि है। पुरुषोत्तम रता, पुरुषोत्तमे रता, पुरुषोत्तम रता, पुरुषोत्तमे का अर्थ है श्रेष्ठ जन में, श्रेष्ठ पुरुष में, उत्तम पुरुष में। रत, रम धातु कत प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होकर रता बना है। रता का अर्थ है आसक्त। पुरुषोत्तम रता, उत्तम पुरुष में आसक्त होने पर भी खल जन प्रिया, खल जन प्रिया, खल जना प्रिया यस्या सा खल जन प्रिया। खल जन का अर्थ होता है, खल का अर्थ होता है दुष्ट जन पुरुष, खल जन दुष्ट पुरुष, प्रिय है, अभिष्ट है जिसको ऐसी, खल जन प्रिया। तो श्रेष्ठ जनों में आसक्त होने पर भी दुष्ट पुरुषों से, दुर्जनों से प्रेम करने वाली है, विरोध हो जाता है। इसका परिहार है कि पुरुषोत्तम रता का अर्थ है लक्ष्मी पक्ष में कि पुरुषोत्तम यानी भगवान विष्णु में रत, आसक्त होने पर भी खल जन प्रिया, दुर्जनों के पास रहने के कारण दुर्जन प्रिया है। रेणुमयीव स्वच्छमपि कलुषीकरोति, रेणुमयी धन इव दीर्घ संधि है। रेणुमयीव स्वच्छम अपि कलुषीकरोति, रेणुमयी का अर्थ है रेणु शब्द से मयट प्रत्यय होकर उन स्त्रीलिंग ये प्रत्यय होकर रेणुमयी शब्द बना है। रेणुमयी का अर्थ है, रेणु का अर्थ धूल, रेणुमयी धूल युक्त होने पर भी, धूल युक्त होकर भी, एवं यहाँ पर तत्प्रेक्षावाचक शब्द है। तो मानो धूलमयी होकर स्वच्छम अपि, स्वच्छ को भी, निर्मल को भी, कलुषी करोति, कलुषित कर देती है, मलिन कर देती है, ये विरोध उपस्थित हो जाता है। तो इसका परिहार है कि रेणुमयी, रेणु शब्द का दूसरा अर्थ है यहाँ पे रजोगुणमयी, रजोगुणमयी होने से स्वच्छम अपि, स्वच्छ का अर्थ है राग द्वेष से शून्य, सत्व गुणोपेत मनुष्य को भी कलुषी करोति, कलुषी का अर्थ है रागादि युक्त कर देती है। कलुषी करोति, अकलुषम कलुषम करोति इति कलुषी करोति, कलुष शब्द से च्वी प्रत्यय और करोति में क्री धातु टकार प्रथम पुरुष से एक वचन, कलुषी करोति। तो यह लक्ष्मी जो है वो मानो रजोगुणमयी, रेणुमयी इव रजोगुणमयी होने से स्वच्छमपि राग द्वेष से शून्य व्यक्ति को भी कलुषी करोति, रागादि युक्त कर देती है। इति शुभम।